नमस्कार, खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। अगर आप देश के जागरूक मतदाता हैं और देश हित में सोचते हैं तो जरा अंदाजा लगाइए 1,35,000 करोड़ रुपए कितने होते हैं। मतलब 1,35,000 जगहों पर 1-1 करोड़ रुपए रख दीजिए और अब सोचिए कि इतना पैसा बीते लोकसभा चुनाव में देश का खर्च हुआ है। यानी हर मतदाता पर करीब 1,100 रुपए का खर्च किया गया है और हर राज्य में जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसका खर्च अलग। अगर ये सारे चुनाव एक ही समय पर हो जाएं तो कितना सारा पैसा, कितना मैन पावर और कितना समय देश का बच सकता है। इसी पर खास पेशकश है वन नेशन वन इलेक्शन। 1,35 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले भारत देश में जहां अलग अलग इलाकों में भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं, वहां सिर्फ लोकसभा चुनाव कराने में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। और सोचिए कि भारत में जितने प्रदेश हैं वहां अलग अलग समय पर विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं। इसके अलावा पंचायती चुनाव, नगर निगम जैसे स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं। ऐसे में विचार कीजिए कि केंद्र सभी राज्यों और सभी निकाय चुनाव का खर्च मिला दे तो एक इतना बड़ा आंकड़ा सामने आता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल होता है। और इसी खर्च को कम करने के लिए बीजेपी देश में वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने रविवार को अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार 2029 तक देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन करवाना चाहती है। ये विमर्श देश में चल रहा है कि देश में निरंतर कभी विधानसभा के, कभी पार्लियामेंट के, कभी पंचायतों के, कभी सहकारिता के लगातार चुनाव चलते रहते हैं, जिसमें प्रचुर मात्रा में धन खर्च होता है और जनशक्ति लगती है, मानव संपदा का उपयोग होता है। ऐसे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय कोविंद जी के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। इसके लिए बनाई गई वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी 14 मार्च को राष्ट्रपति को अपने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंप चुकी है। इस कमेटी का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। ये रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। कमेटी ने सुझाव दिया है कि देश में 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसी साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की थी, जिसके मुताबिक बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा करते हैं। कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। दरअसल इन चुनाव पर भारी खर्च आता है जो देश की प्रगति में बाधक होता है। आंकड़ों में समझें तो देश में अभी तक कुल 96.8 करोड़ मतदाता हैं। सेंटर फॉर मीडिया रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 1.35 लाख करोड़ रुपए का खर्च हुआ था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में ये खर्च 55,000 करोड़ के करीब था। यानी खर्च 5 साल में दोगुना हो गया है। जबकि अमेरिका से तुलना करें तो अमेरिका में चुनाव का खर्च इस बार 1.20 लाख करोड़ आया था। ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के खर्च का आंकड़ा है और अगर मतदाताओं के लिहाज से बात करें
तो एक मतदाता पर एक चुनाव का खर्च 1400 रुपए आता है, जो आजादी के बाद से करीब 300 रुपए अधिक बढ़ चुका है। अगर पार्टियों की बात की जाए तो देश की कुल 3 बड़ी पार्टियों का लोकसभा चुनाव का खर्च 1 लाख करोड़ से अधिक है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शामिल हैं। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन कराने पर सरकार जोर दे रही है, लेकिन विपक्ष कुछ और ही कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बात लगातार कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि जब तक वन नेशन वन इलेक्शन का बिल सार्वजनिक रूप से पार्लियामेंट के अंदर न आ जाए, तब तक उस पर कोई बात कहना अतिशयोक्ति होगी। इसलिए समाजवादी पार्टी अपना पक्ष बिल आने के बाद रखने का काम करेगी। लेकिन एक साथ चुनाव कराने में कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं। इसलिए कमेटी के सुझावों के मुताबिक सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाना चाहिए, और अगर हंग असेंबली या नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव किए जा सकते हैं। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो यह 2029 से ही लागू हो जाएगा। साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। 2029 में पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हों। दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं, और इसके लिए सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी तैयार की जाएगी। कोविंद पैनल ने कहा है कि इसके लिए मशीनों, मैन पावर और सुरक्षा बलों की पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, लेकिन विपक्ष मानता है ये उतना आसान भी नहीं। चक्कर क्या है कि इलेक्शन कमीशन भी पूर्वाग्रह में ग्रसित है, भाजपा से प्रभावित है, मोदी सरकार से प्रभावित है, उनके कहने से काम कर रहा है, और इस देश में पहली बार हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस तरीके का आचरण कर रहा है। आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 68 और 69 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई थी। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। विपक्ष मानता है कि जब सरकार अभी एक फेज में लोकसभा चुनाव नहीं करा पा रही, तो फिर एक साथ एक दिन में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कैसे कराएगी। लेकिन कमाल की बात, एक फेज में चुनाव नहीं करा पाते हो। वन नेशन वन इलेक्शन की बात है। कई सारे मसले हैं। 1960 ईस्वी तकरीबन 62 तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था। फिर क्या हुआ? फिर यूं हुआ कि राज्यों की विधानसभाओं में एक पार्टी का जो प्रभुत्व था वो टूटना शुरू हुआ। अब क्या करेंगे? चुनाव किया मान लीजिए एक साथ, वहां मेजॉरिटी नहीं आई या आई तो फिर कुछ लोग क्रॉस ओवर कर गए, सरकार गिर गई, वो तो फेल हो गया वन नेशन वन इलेक्शन वही। तो मैं ये जो वननेस के साथ ऑब्सेशन की तरह है ना, ये मैं समझता हूं बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है। हकीकत को देखना चाहिए। 60वीं दशक में क्या हुआ उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, वरना आप मालिक मुख्तार हैं, करिए जो भी करना है। विरोध की आवाज सिर्फ आरजेडी से ही नहीं आ रही है, कांग्रेस भी इसे लेकर मुखर है, जिसका मानना है कि अगर ऐसा ही था तो इस बार 4 राज्यों के चुनाव एक साथ क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। पिछले 10 साल से ये हम लोग सुन रहे हैं, देश सुन रहा है, और अगर ऐसा था तो अभी 4 राज्यों का चुनाव एक साथ कराने में क्या दिक्कत थी। लेकिन जो 4 राज्यों का चुनाव एक साथ जो सरकार नहीं करा सकती, जो कि इलेक्शन कमीशन नहीं करा सकता, वो पूरे देश का चुनाव एक साथ कैसे करा सकता है। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ चुनावी जुमला है। बीजेपी सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन पर ही जोर नहीं दे रही है, उसके निशाने पर विपक्षी पार्टियां हैं जिन पर प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाने से चूक नहीं रहे हैं। रविवार को जमशेदपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि झारखंड के 3 बड़े दुश्मन हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस। साथियों, झारखंड के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये झारखंड के दुश्मनों को झारखंड के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे उतना झारखंड का भाग्य सुनिश्चित होगा। झारखंड के ये 3 दुश्मन हैं, जेएमएम, आरजेडी
और कांग्रेस झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत है ही। और आप जानते हैं इस देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार एक ही है, कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। प्रधानमंत्री ने जनता को बताना चाहा कि लोगों को मोदी पर भरोसा है, लिहाजा बीजेपी को विकास करने का मौका दीजिए। आज भी भाजपा केंद्र में रहकर झारखंड के विकास के लिए पूरे समर्पण भाव से, सेवा भाव से काम कर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप राज्य सरकार में भाजपा को मौका दीजिए। झारखंड के विकास के लिए भाजपा कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं और इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर भी घुस गए हैं, क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है और तुष्टीकरण ही उसका एजेंडा बन चुका है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को झारखंड के रांची से 660 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की थी। टीम न्यूज़ स्टेट।